दोस्तों, जय श्री राम। सत्य कहानी के साथ साथ आज मैं आपके लिए एक बेहद अनोखा और कारगर उपाय साझा करने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। इस उपाय में खजूर का उपयोग होता है, जिसे शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा या किया नहीं होगा। अगर आपने इसे पहले आजमाया होता, तो आज आप निश्चय ही एक सफल और अमीर व्यक्ति होते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। किसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत हंसमुख और चंचल था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। परिवार वाले डॉक्टरों के पास गए, बहुत इलाज करवाया, लेकिन अर्जुन की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। समय के साथ उसकी स्थिति और भी गंभीर होती गई। सभी लोग निराश हो चुके थे, लेकिन अर्जुन की मां को हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। अर्जुन की मां नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी और उसने अर्जुन को भी हनुमान जी की भक्ति करने की सलाह दी। अर्जुन, जो पहले से ही बहुत कमजोर हो गया था, अपनी मां की बात मानते हुए रोज हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। हर रोज सुबह और शाम वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अर्जुन की सेहत में सुधार होने लगा। पहले जो लड़का बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। उसकी मां के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोग भी हैरान थे कि जहां डॉक्टर भी हार मान चुके थे, वहां अर्जुन का स्वास्थ्य अचानक से कैसे सुधरने लगा। अर्जुन की हालत दिन प्रतिदिन बेहतर होती गई और कुछ महीनों बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी मां ने पूरे गांव में हनुमान जी की महिमा का गुणगान किया और गांव में एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। अर्जुन, जिसने हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था और विश्वास से जीवन को फिर से पाया था, अब हर मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर जाता और वहां सेवा करता। समय के साथ अर्जुन ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और एक सफल व्यापारी बन गया। वह आज भी हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखता है और लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह देता है। उसकी जीवन कहानी एक प्रेरणा बन गई कि जब भी जीवन में कठिन समय आए, सच्ची भक्ति और विश्वास से हम किसी भी मुसीबत को पार कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा से अर्जुन न केवल बीमारी से मुक्त हुआ, बल्कि जीवन में सफलता और समृद्धि भी पाई। बलि का खजूर वाला टोटका एक खास उपाय है, जो जीवन में सकारात्मकता और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए किया जाता है। यह टोटका विशेष रूप से धन, समृद्धि और बाधाओं से मुक्ति के लिए प्रभावी माना जाता है। खजूर वाला उपाय कैसे करें, नोट कर ले। आपको यह सामान इकट्ठा कर लेना है। 5 पके हुए खजूर, हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति, एक लाल कपड़ा, चमेली का तेल, सिंदूर, दीपक और अगरबत्ती, गुड़ और चना प्रसाद के लिए। विधि जान लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कैसे करना है। विधिवत मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनें और बजरंग बली की पूजा करने के लिए तैयार हों। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाकर उनका ध्यान करें। पके हुए खजूर लें और उन पर चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। इन खजूरों को हनुमान जी के चरणों में रखें। हाँ हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के दौरान मन से पूरी श्रद्धा के साथ बजरंग बली से अपने कष्टों और आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए, तो उन खजूरों को प्रसाद के रूप में अपने घर के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। यह खजूर नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद भी हनुमान जी को अर्पित करें और बाद में इसे भी प्रसाद के रूप में बांटें। इस टोटके से घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होती हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और शत्रुओं से रक्षा होती है। बजरंग बली की कृपा से मानसिक शांति और सुरक्षा मिलती है। यह टोटका विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं या धन की कमी से परेशान हैं।
यह सरल टोटका करने से बजरंग बली की कृपा बनी रहती है और जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। यह कहानी एक जीता जागता उदाहरण है कि सच्ची भक्ति और हनुमान जी के प्रति समर्पण से जीवन के सबसे कठिन संकटों को भी दूर किया जा सकता है। अर्जुन के स्वस्थ होने और हनुमान जी की कृपा से समृद्धि पाने की कहानी पूरे गांव में फैल गई थी। अर्जुन के दोस्त, जो पहले उसकी हालत देखकर चिंतित थे, अब उसकी इस चमत्कारिक सुधार को देखकर हैरान थे। अर्जुन की बातों ने उनमें विश्वास जगाया कि हनुमान चालीसा पढ़ने और सच्ची भक्ति करने से हर समस्या का समाधान संभव है। एक दिन अर्जुन के कुछ दोस्त उसके पास आए और उससे पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल गई? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब हनुमान जी की कृपा है। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया और धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। तुम भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। अर्जुन के दोस्त, जो विभिन्न परेशानियों से जूझ रहे थे, कोई आर्थिक तंगी में था, कोई बीमारियों से, तो कोई पारिवारिक कलह से, अर्जुन की बात सुनकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उन्होंने भी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो गया। जिन दोस्तों को आर्थिक तंगी थी, उन्हें नए रोजगार के अवसर मिल गए और जिनके परिवार में कलह थी, वहां शांति और प्रेम लौट आया। उनमें से एक दोस्त, रवि, जो लंबे समय से बीमार था, उसने भी अर्जुन की सलाह मानी और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गया। कुछ ही समय बाद रवि की सेहत में भी चमत्कारिक सुधार हुआ और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसने भी गांव में हनुमान जी के नाम पर एक बड़ा भंडारा आयोजित किया और लोगों को उनकी भक्ति के बारे में बताया। इसी तरह अर्जुन के बाकी दोस्त भी धीरे धीरे अपनी परेशानियों से मुक्त होकर समृद्ध हो गए। वे सब अब हर मंगलवार और शनिवार को अर्जुन के साथ हनुमान मंदिर जाते, वहां सेवा करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। गांव में हनुमान जी के प्रति आस्था और बढ़ गई थी। लोग अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हनुमान जी की शरण में आते और चमत्कारिक रूप से उन्हें राहत मिलती। अर्जुन और उसके दोस्तों की यह कहानी अब केवल उनके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग दूर दूर से अर्जुन से मिलने आते और हनुमान चालीसा की महिमा के बारे में जानकर प्रेरित होते। अर्जुन अब न केवल खुद समृद्ध था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह पूरे गांव और क्षेत्र में हनुमान जी की भक्ति और सेवा के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों की भक्ति और हनुमान जी की कृपा से पूरे गांव में समृद्धि और शांति आ गई। सभी लोग अर्जुन और उसके दोस्तों की तरह ही हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए और हनुमान चालीसा का पाठ उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया।